आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अहम ब्रह्मस्मि के इस प्लेटफॉर्म में सुपरचार्ज संडे 37 में आप सबका लॉगिन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रीबर्थ, पुनर्जन्म, री इनकारनेशन भी कह सकते हैं। और पिछली बार जो हम टॉपिक हम जिसके बारे में जान रहे थे, लाइफ आफ्टर डेथ, उसी से ही कनेक्टेड है, उसी के बारे में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने जाना कि लाइफ आफ्टर डेथ में जब शरीर छोड़ने से 9 महीने पहले हमें आभास होने लगता है, देन हम शरीर छोड़ते हैं और सूक्ष्म जगत में जाते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में। एंड उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से रीबर्थ लिया जाता है, वहां पे आपकी सारी काउंसलिंग की जाती है आपके हायर सेल्फ से, आपके असेंडेंट मास्टर्स से। और जब उनके साथ काउंसलिंग की जाती है और आपकी लाइफ का पूरा रिव्यू किया जाता है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट आपका जो बर्थ होता है उसकी स्टोरी लिखते हैं, स्क्रीन प्ले होता है, पटकथा कह सकते हैं। तो वो वहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट रहती है उससे हम कंटिन्यू करते हैं। जस्ट 1 मिनट में अपनी पीपीटी ऑन कर लेती हूँ। तो जैसे कि हमने बताया कि अब अ, जैसे अब होता क्या है कि जब हम सूक्ष्म जगत में होते हैं और हमारी सारी लाइफ की डिस्कशन होता है, तो नेक्स्ट लाइफ चूज करने की बारी आती है कि इस जन्म में ये सीखना था, ये रह गया, या एक पर्टिकुलर नया एक इमोशन है जिस पे हमें वर्किंग करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली सारा इंसिडेंट, सारी स्टोरी बनाई जाती है। जिस तरह से एक मूवी डायरेक्ट की जाती है और उससे पहले बहुत सारी प्लानिंग की जाती है, उसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, क्या क्या किया जाएगा, किस तरह के मेन इवेंट्स होंगे, मूवी का मेन थीम क्या होगा। उसी तरह से अपनी लाइफ का भी हम लोग पूरा स्क्रीन प्ले रेडी करते हैं, पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसके बारे में। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें हम लोग जैसे अक्सर इस बात के लिए कहते हैं कि इट्स प्री प्लान्ड होता है सब कुछ, लेकिन प्री डेस्टिन्ड नहीं होता है। मतलब आप प्लानिंग जरूर करते हैं कि ये सारे सारे इवेंट्स आएंगे, लेकिन उस इवेंट से आप आगे क्या करेंगे वो आपकी फ्री विल होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कुछ कुछ बुरा इवेंट लाइफ में आया, आप किसी फॉर एग्जाम्पल किसी लव वन की डेथ हो जाती है, ये आप बहुत ज्यादा उससे क्लोज थे, अब उसके बाद आप अपने आप को कैसे संभालते हैं, ये चीज फ्री विल में आती है, ये प्री डेस्टिन्ड में नहीं आती है। आप चाहें तो उसको उस इंसिडेंट को एक मेजर इंसिडेंट समझ के अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यों हुआ, उसके रीजन के ऊपर आप अपने को स्पिरिचुअली अवेकन करना शुरू कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो उसी के मतलब क्योंकि वो अब चला गया है या आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप अपनी लाइफ बर्बाद की ओर लेके जा सकते हैं, गलत कामों में पड़ सकते हैं, अल्कोहलिज्म में या किसी तरह की नशे की लत में, इस तरह में भी अपनी लाइफ खराब, आपकी विल में होता है। ये प्री प्लान नहीं होता है, ये प्री डिस्टिंड नहीं होता, लेकिन ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं रहता। ये हमेशा हर एक की लाइफ के अंदर जब भी कोई मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, उसके बाद किस तरह का मोड़ लेना है वो हमारे खुद के हाथ में होता है। तो हम जब सूक्ष्म जगत में होते हैं, अपनी बॉडी को छोड़ के ऊपर पहुंचते हैं, तो ये सब चीजें वहां पर डिसाइड की जाती हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, सबसे पहले आता है चूजिंग योर पेरेंट्स, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आप अपने पेरेंट्स खुद चूज करते हैं। एंड अब माता पिता को चुनना, हर एक आत्मा को एक माता पिता चाहिए। ऑफ कोर्स एक जिंदगी आनी है तो एक माता और एक पिता का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो आपको ऐसी भूमिका देते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, जो हमारे आने वाले जीवन को एक एनवायरनमेंट मिलता है, जो हम सीखना चाहते हैं, जो हमने स्टोरी लिखी है उसे हम जी सके। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पेशेंस एक हमने एग्जाम्पल लिया था कि आपको पेशेंस सीखना है। आप बहुत इम्पेशेंट रहते हैं, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो आपको वो कंट्रोल करना सीखना है।
तो अगर उसके अलावा अगर आपको वो नहीं सीखना है, तो कोई और प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, फॉर एग्जांपल आपको सेल्फ लव सीखना है, आपने एक जन्म ऐसा निकाला कि आपको अपने लिए इंफीरियर कॉम्प्लेक्स रहा बहुत ज्यादा, अपनी अपनी लुक्स को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर बहुत इंफीरियरिटी रही, तो उस तरह का आप लाइफ प्लान करेंगे कि आपको पेरेंट्स ऐसे मिले जो उन चीजों में आपको हेल्प करे, उन उन लोकेशंस में आपको लेके जा सके जहाँ पे वो लोग मिलेंगे और वो इंसिडेंट होगा। आप पूरी लाइफ को अगर आप अपनी रिव्यू करेंगे और पर्पस ऑफ लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि अच्छा ये ऐसा हुआ तो मैं ये कर पाया। ऐसा बहुत बारी होता है। मैं अभी कल किसी का भी सुन रही थी कि किसी के बहुत ही डियर वन की डेथ हो गई और उसके बाद लाइफ बिल्कुल डिवास्टेटेड हो जाता है, वैसा हो गया। और उसके बाद वो स्पिरिचुअली लाइन में आ गए और बहुत अवेकनिंग हुई इसके लिए। तो उसका रीजन क्या था? क्योंकि वो बंदा गया, इसलिए आप इस लाइन में। अगर वो नहीं जाता तो शायद आप ऐसा सोचते भी नहीं, आप ध्यान में आते भी नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर होती हैं कि आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब जैसे कि बताया कि दो रास्ते होते हैं हर एक चीज के लिए, कि या तो ये कोई इंसिडेंट आए आप कंप्लेनिंग जोन में चले जाए, या फिर अपने अवेकनिंग जोन में चले जाए। सो ऐसे करने करने के लिए हमें पेरेंट्स जो है वो उसी अकॉर्डिंगली हम चूज करते हैं। और फिर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद हम रीबर्थ होता है हमारा। हम रीबर्थ का भी क्या प्लानिंग रहती है, जब आप अपने मॉम के वोम में होते हैं, मदर के पेट में आते हैं, तो जन्म लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है कि बचपन से जैसे हम लोग को एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं स्कूल में, एक एवापोरेशन का एक साइकिल होता है कि पानी है वो हीट आएगी तो भाप बन के ऊपर बादल बनेगा, बादल पानी बनेगा, फिर बरसेगा, फिर वो दोबारा हीट होगा, तो एक सर्कल है। इसी तरह से ये भी एक सर्कल है कि किस तरह से माँ बाप चूज करके हम अपने संस्कारों को धीरे 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 इस साइकिल से किस तरह से हम इसमें घूमते रहते हैं। जैसे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है कि स्थूल स्थूल शरीर को छोड़ा, जो ग्रॉस बॉडी है उसको हमने छोड़ा। हमारा जो प्राणमय शरीर होता है वो हमारे मनोमय शरीर के साथ चिपक जाता है। उस समय जब हमारी बॉडी वेकेट करते हैं तो मनोमय मनोमय शरीर जो होता है उसके साथ चिपक जाता है। और होता क्या है कि जब हमारा बॉडी को हम वेकेट कर देते हैं और ऊपर पहुंचते हैं, तो उस सबसे पहले जब हमारा रिव्यू होता है हम समझ पाते हैं कि क्या क्या संस्कार, संस्कार मेरा मतलब कि कर्मों से है, क्या क्या कर्म हमने इकट्ठे किए। जिसकी जितनी ज्यादा हल्की बॉडी होगी, मतलब कर्म कम होंगे, वो उतने हायर डायमेंशन में जाएगा। जिसके जितने ज्यादा कर्म होंगे वो लोअर प्लेन्स में रह जाएंगे। तो वहां से होता क्या है कि जिस तरह से बादल पानी बनता है जो धरती पे बरसता है, उसी तरह से जब आप अपने संस्कार देखेंगे वो शरीर से निकल कर कहाँ तक पहुंच गए, ऊपर गया, ऊपर से पानी के भांति नीचे आया, फल फूलों पे गिरा, और वो मेमोरी जो है फल फूलों में उठा लिया, जो वहां पे वनस्पति होता है। और एक एक पुरुष और एक स्त्री होते हैं जो उसे खाते हैं, और उसके अंदर वो संस्कार बनना शुरू हो जाता है। एक एक स्त्री के अंदर वो अंडा का रूप ले लेता है, और एक जो पुरुष होते हैं उसके अंदर वो शुक्राणु के रूप ले लेते हैं। और जब उस मेमोरी को लेकर एक नया जीवन धरती पर आता है, तो उसे उस संस्कार को, मेमोरी को हम जीना शुरू करते हैं। तो हम हमारे अंदर उन दोनों के थ्रू वो संस्कार हमारे अंदर आते होते हमारे ही संस्कार हैं, लेकिन आते हैं हमारे माता पिता के थ्रू, और हम एक नया जीवन लेके आते हैं, नई स्टोरी लेकर आते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखो अभी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर हम अपने मृत्यु के समय को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें इस क्षण को बहुत अच्छे से जीना है। इसलिए अगर जीवन के बारे में सीखना है तो हमें मृत्यु से ही सीखना है, क्योंकि इसी से ही सब कुछ शुरू होता है। और डेथ इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टीचर। एक शिक्षक है, आप बहुत बेहतरीन शिक्षक है, जो हमें हमारे जीवन को सिखाने के लिए आता है। किसी की भी अगर आप डेथ अगर एक्सपीरियंस करते हैं, हमें वहां से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, अपनी लाइफ की अवेकनिंग के लिए, अपनी सोल की जर्नी के लिए। जिसकी जिस चीज में एक्सपर्टीज होती है, अब जैसे डॉक्टर्स को बीमारी के बारे में पता होता है, या इंजीनियर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में पता होता है, भिखारी को ये पता होता है कि भीख कैसे मांगनी है। हर किसी की एक एक्सपर्टीज होती है। एक पब्लिक स्पीकर है जो स्टेज पे बोलता है, उसकी एक्सपर्टीज अलग। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो आप ऐसे लोगों को कांटेक्ट करोगे, बीमारी के बारे में जाना है तो डॉक्टर के पास जाओगे। ठीक उसी तरह से अगर आपके जीवन को बारे में सीखना है तो हमें ऐसी सिचुएशन से सीखना चाहिए जो ऑलरेडी हमें बहुत कुछ सिखाने की, जिसके पास बहुत कुछ पोटेंशियल हो हमें बताने के लिए। इसलिए हमें जीवन को बहुत अच्छे से जीना है,
अपने आप को, खुद को दिव्य स्वरूप समझना है, अपने ऊपर वर्किंग करनी है बहुत सारी चीजों के लिए, दूसरों को भी दिव्य स्वरूप में देखें, और ये सारी ऊर्जा को हमें अपने जीवन में जीना है। तो कंप्लेंट्स को छोड़ते हुए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फाउंडेशंस ऑफ सेल्फ लव है, जैसे इसमें लिखा है, आपको मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, अपने आप को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करो, अपने आप को डिस्कवर करना है, इनर वॉइस को पहचानना है, अपनी केयर करनी है, और अगर कोई बाउंड्रीज बना रखी हैं, कोई बिलीफ सिस्टम्स बना रखे हैं, तो उनको ब्रेक करके आगे बढ़ना है। तो ये सारे बेसिस होते हैं सेल्फ लव के लिए। मतलब अगर हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद को ही नहीं कुछ प्रायोरिटी देंगे अपनी लाइफ में, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर हम खुद पे वर्किंग करेंगे तो हमारा आसपास का माहौल अच्छा होगा, आसपास का माहौल अच्छा होगा तो हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हल्के होंगे, अच्छे होंगे, तो उतने हायर डायमेंशन में आ जाएंगे। तो जिस तरह से इनिशियली मैंने बोला कि कर्म भूमि है अर्थ, यहाँ पे हम सीखने आते हैं, कुछ करने आते हैं, तो जितने कर्मों को हम हल्का करते जाएंगे, कर्मों की गठरी को, उतने ज्यादा हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो एक जन्म में नहीं होगा, कम से कम 400-500 जन्मों से लेकर 1000 जन्मों तक हमें ये जर्नी करनी पड़ती है। ये 60-70-80 साल हर हर थोड़े टाइम के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, एनहेंस करने के लिए। तो करना क्या है इसके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, we have to stop complaining, stop blaming and stop feeling guilty about anything. So आपको ना किसी के बारे में कंप्लेंट करना है, या किसी किसी के बारे में या किसी से कंप्लेंट करना है, ना ही किसी को ब्लेम करना है, ना खुद पे ब्लेम लेना है किसी भी चीज का, और ना ही गिल्ट में बने रहना है। ये सारे जो इमोशंस होते हैं हमें नीचे की ओर ड्राउन करते हैं। जब भी हम एंड आने का वेट नहीं करेंगे, हमें काम अभी से ही करना है। अभी भी आने के जो 20-25-30-40 साल है, उन पे वर्किंग अभी से करना शुरू करना है, एंड मोमेंट का वेट नहीं करना है। तो कंप्लेंट्स को छोड़ते हुए, ब्लेम्स को छोड़ते हुए, गिल्ट्स को छोड़ते हुए खुशी से अपने जीवन का निर्वाह करना है, ताकि जब अंत समय आए तो हम अपने आप को समर्पित कर पाए, और उस परम पिता से जो भी हम उस परम पिता से जब भी हमारा मिलन होगा, तो उनसे कह पाए कि ठीक है, अब मैं तैयार हूँ और जाने के लिए, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो रह गया, मन के अंदर बोझ लेकर नहीं जाना है। तो हमारे, और देखो जो भी कुछ होता है हमारे सोच पे डिपेंड करता है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आवर थॉट्स, हम किस तरह से चीजों को लेकर चलते हैं। तो इस चीज के लिए थॉट्स अपने आप हमारे मेडिटेशन से चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जब हम ध्यान में आते हैं, हम सबसे पहले शांत होना शुरू करते हैं, हमारे अंदर एक सुकून आना शुरू करता है, पीस ऑफ माइंड आना शुरू हो जाता है, जो पहले कहीं मिसिंग होता है। तो जब हमारा मन शांत होता है, तो हम अपने आप को समझ पाते हैं। पहले हम इतने अशांत रहते हैं कि अपनी अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पाते हैं। तो जब ध्यान में आ जाते हैं और इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो अपने इस जीवन में जब हम काम करेंगे, तो ये सोच के काम करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट जीवन होगा, इन री इनकारनेट हम करेंगे, वो इससे बेहतर होगा, इससे वर्स्ट नहीं होगा। बढ़ना सबने ऊपर ही है, सबका पेस भी अलग अलग है, लेकिन इसकी अगले जन्म को और अच्छा बनाने के लिए हमें इस जन्म में काम करना है, और उस जन्म में जाके उससे अगला जन्म अच्छा बनाने के लिए और अच्छे काम करने हैं। जैसे जैसे हम अच्छे होते जाए, अच्छा काम का मतलब ये नहीं कि आपको जाके हर समय मैं ये चैरिटी या ये सब ये भी करना चाहिए, लेकिन अंदर इंटरनली जो वर्किंग है सबसे पहले वो बहुत जरूरी है, सेल्फ के ऊपर वर्किंग बहुत जरूरी है। कंप्लेन्स, ब्लेम्स, गिल्ट, ये जैसे जेलसी या किसी भी तरह का लस्ट, ये सब चीजें आपको नीचे की ओर लेके जाती हैं। तो इन चीजों को ओवरकम करना है ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपने आप को समझना है कि क्या चीज की कमी हो रही है, किस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, तो उस पर वर्किंग करनी है। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल्फ लव। उसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे कि किस तरह से सबसे पहले अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं खुद को प्यार करके। तो सेल्फ लव के बारे में जानेंगे नेक्स्ट संडे। थैंक यू सो मच। छोटा टॉपिक था, लेकिन मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले टॉपिक से कनेक्टेड था। आज हमें मेडिटेशन का थोड़ा ज्यादा समय मिल जाएगा, और हम ध्यान शुरू करेंगे। अगर इसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, एक बुक मैं पढ़ रही थी जो रीबर्थ के ऊपर है, तो प्रॉब्लम ऑफ रीबर्थ है। अभी मैं आपको बुक दिखा देती हूँ, श्री अरबिंदो जी ने लिखी हुई है, और इसके ऊपर बहुत डिटेल में लिखा होगा। अगर आपका इंटरेस्ट है इस टॉपिक के ऊपर जानने के लिए कि पुनर्जन्म में
क्या रीजंस होते हैं, क्यों होते हैं, किस तरह। ये तो मैंने 5 पॉइंट्स जो इस संडे और लास्ट संडे लिए थे, वो जैसे कनेक्टिंग डॉट्स थे जो कंप्लीट किए हैं। लेकिन इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। लेकिन इन सब को पूरा करने के लिए 10-15 मिनट का सेशन काफी नहीं है। इसके लिए आपको बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है। स्वाध्याय सबसे इम्पोर्टेंट है, बुक्स पढ़ना। अगर ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान में मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ना इज इज अ सेकेंड थिंग। वो भी आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेके जाता है। बुक्स के अंदर जो ये स्पिरिचुअल राइटर्स होते हैं, उनकी एनर्जी होती है, वो आप ग्रहण करते हैं, उससे आपका माइंड चेंज होता है और आप ध्यान आपका लग पाता है। बहुत फर्क पड़ता है बुक्स की एनर्जी से। एंड आई ऑलवेज प्रेफर कि फिजिकल बुक पढ़े रादर देन पीडीएफ्स में। पीडीएफ में वो एनर्जी नहीं होती है जो फिजिकल बुक के अंदर होती है। तो फिजिकल बुक के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो उसके पढ़ने से 1 पेज 2 पेज दिन में भी अगर हम पढ़ते हैं, तो हमारा काम सार्थक, हम ऊपर की ओर ही बढ़ रहे हैं। कुछ ना करने से बेटर है कुछ कर ले। ध्यान का समय नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, बुक पढ़ ले। और वो बुक पढ़ना और साथ साथ ऐसे सेशंस अटेंड करना आपको मोटिवेट करेंगे इन चीजों के लिए। सो थैंक यू सो मच, आप सबने इतना समय दिया मुझे सुनने के लिए। तो अभी हम ध्यान स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग मैम हर संडे आपका जो है, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप नहीं तो यूट्यूब भी चैनल हम ब्रह्मअष्टमी बाय रचना सेठी फॉलो कर सकते हैं। उसमें सारी प्लेलिस्ट में सारी हर संडेज का सुपर चार संडेज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। तो ध्यान का समय हो गया है, अब आप सब अपनी पोजीशंस ले लें और ध्यान स्टार्ट करते हैं। आनापानसती ध्यान करेंगे। और इसमें हमें 3 लॉक्स लगाने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें लेग्स क्रॉस करके बैठना होता है, आलती पालती मार के। सुखासन में इजीली बैठेंगे, कंफर्टेबली। अगर लेग्स क्रॉस करने में दिक्कत है तो एक के ऊपर एक करके इस तरह से बैठेंगे। और अपने उंगलियों को आपस में फंसा के गोद में रखेंगे और धीरे से शांत मन से आईज क्लोज करेंगे। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। आप सब ध्यान की पोजीशन में आ जाएंगे और बिल्कुल कंफर्टेबल बैठेंगे। ध्यान, मेडिटेशन, ये आपके दिन का वो टाइम होता है जब आप खुद से खुद को मिलाते हैं। 3 लॉक्स लगाने के बाद अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। अपना ध्यान अपने नासिका के दोनों क्षेत्रों पर। और हर भीतर जाती हुई श्वास, हर बाहर आते हुए श्वास पर ध्यान देंगे। इट्स वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस बट वेरी पावरफुल। जैसे ही अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो हमारा कनेक्शन अपने परम पिता के साथ स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है।
और जैसे ही जैसे हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता चला जाता है, हम इस यूनिवर्स से, परमात्मा से अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, कोई भी श्वास बेकार न जाए। हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई सांस पे ध्यान देंगे। ध्यान के बेनिफिट्स, फायदे बहुत ज्यादा है। अगर आप हर रोज अपने आप को टाइम देते हैं, तो आप इन सभी फायदों का आनंद भोग सकते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर एक सांस एक सीढ़ी समान आपको ऊपर की ओर उठाते हुए आपके लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करने में सहायक। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, बस सांस लें, सांस छोड़ें, इसी को तो फॉलो करना है। जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल। आपका शरीर बिल्कुल आरामदायक स्थिति में एकदम ढीला छोड़ देंगे। कंधों को, अपने हाथों को ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल रिलैक्स। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो विचार, सोच धीरे धीरे थमने लगते हैं। और आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। ध्यान की अवस्था में आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर पाते हैं। इनर चाइल्ड आज भी एक छोटा बच्चा, आप ही का बचपन आपके अंदर बैठा हुआ है। बचपन में हुए इंसिडेंट्स, अच्छे या बुरे, आज भी उसकी मेमोरी आपके अंदर है। और अगर कहीं ये बच्चा आघात है, हर्ट है, वो दर्द, वो पेन आप आज भी कैरी कर रहे हैं।
ध्यान से जब आप इस इनर चाइल्ड से कनेक्ट करते हैं, तो उन पुराने दर्द से भी छुटकारा मिलता है। आप बाहर निकल पाते हैं। ध्यान से आपका अवेयरनेस, माइंडफुलनेस बढ़ता है। आप खुद को जानना शुरू करते हैं। जैसे जैसे सांसों पर ध्यान गहरा होने लगता है, अहंकार, ईगो शांत होने लगती है। ये ईगो, ये अहंकार एक मेन रीजन अशांति का। कड़ी दर कड़ी सांसों पर ध्यान, हर आती जाती सांस को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, एनालाइज नहीं करना, बस ऑब्जर्व कीजिए। हर भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के एक चक्र को फॉलो करना है। पूरे मन से, पूरे तन से सांसों पे ध्यान दीजिए। विचार अपने आप छटने शुरू हो जाएंगे। आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह अपनी नासिका पर बिठा दें, तैनात कर दें, ताकि वो हर आती जाती सांस पर ध्यान दे। कोई भी श्वास ना छूटे, बेकार न जाए। अपने माइंड को समझाना है, चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। देखिए, आपकी सांसें गहरी है या छोटी, गर्म है या शीतल। आप ये भी देखिए कि आप लेफ्ट नासिका से सांस ले रहे हैं या राइट, ये दोनों स्वर चल रहे हैं। इस तरह से आप अपनी ध्यान सांसों पर रख पाएंगे। जब ध्यान थोड़ा गहरा लगने लगता है, तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है। आप अपने प्रेजेंट पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, न पास्ट में, न फ्यूचर में, वर्तमान में, वर्तमान के इस क्षण में। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बैठे तो आज वर्तमान में है, पर दिमाग या तो पास्ट में या फ्यूचर में घूमता रहता है, और इस वर्तमान के क्षण को हम बर्बाद कर देते हैं। ध्यान करने से
you'll have more focus on the present moment. ध्यान करने से आपकी सोचने की शक्ति, इमेजिनेशन करने की शक्ति बढ़ती है। जब आप इमेजिनेशन अच्छा करना सीख जाते हैं तो आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाते हैं। जो चाहा वो पा, ऐसी क्षमता रख पाते हैं। जब ध्यान गहरा लगना शुरू हो जाता है तो आपके अंदर कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की भावना पनपने लगती है। आपको हर एक चीज पर प्यार आने लगता है। आप फील कर पाते हैं कि कितने धन्य हैं आप, कितने ब्लेस्ड हैं, कितना कुछ पाया है इस दुनिया में जो शायद कई लोगों के पास नहीं। ये फीलिंग आना यानी आपकी ऊर्जा का बढ़ाव ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, और ये अपने आप होता है, आपको लाने की जरूरत नहीं। मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी नींद बेहतर होती चली जाती है। अगर आपकी नींद कम है लेकिन कंप्लीट है, यानी आप अच्छे से सो पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपकी डे टू डे रूटीन में। और अगर आप नहीं सो पाते हैं तो स्लीपिंग पिल का काम करता है। आर्टिफिशियल केमिकल्स की जगह ये नेचुरल तरीका अपनाएं। आप नोटिस करेंगे आपकी नींद गहरी और सुकून देने वाली हो जाएगी। क्योंकि एक अच्छी नींद आपकी सेहत पर, आपकी हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डालती है।
तो ध्यान से आपको बेटर स्लीप, बेहतरीन नींद भी मिलनी शुरू हो जाती है। हर एक सांस को महसूस कीजिए, हर एक भीतर जाती हुई सांस और हर एक बाहर आती हुई सांस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एक सांस का शुक्रिया करना, ग्रैटिट्यूड फील करना। जब आप लगातार इस तरह का गहरा ध्यान करते हैं तो आपकी इंट्यूशन भी बढ़नी शुरू हो जाती है। आपके आने वाले पलों के बारे में आपको आभास होने लग जाता है। फिर आप कहते हैं, अरे मैंने अभी सोचा और वही हो गया। आपका इंट्यूशन, आपका इंसाइट बढ़ने लगता है। आपके अंदर डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है, अनुशासन। आप थोड़े से जो बेपरवाह थे अपनी लाइफ के लिए, अब उसको स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर देते हैं, मैनेज तरीके से। और यकीन मानिए, ये सब फोर्सफुली नहीं, अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही होने लगता है। और कुछ एक महीनों के बाद आप महसूस करते हैं अपने अंदर चेंजेस, बदलाव, माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है। इतना ही खूबसूरत पल है ये, जब आप खुद पर ध्यान देते हैं और खुद से ही मिलने लगते हैं। एक खूबसूरत मिलन।
लगातार ध्यान करने से आपके इमोशंस, आपके भाव हेल्दी होने लगते हैं। आप नीचे से ऊपर की ओर उठना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, कंप्लेंट्स, ब्लेम्स, गिल्ट, जेलेसी, ग्रीडीनेस, लालच, काम की भावना, ये सब आपको नीचे की ओर धकेलते हैं। लेकिन ध्यान करते करते इतना ग्रेजुअल चेंज आता है कि हमारे इमोशंस बदलने लगते हैं और हेल्दी होने लगते हैं। हमारे अंदर करेज, साहस, प्यार, करुणा, दया, आनंद, ये सारे इमोशन की जगह लेने लगते हैं। नेट टू नेट आपके इमोशंस हेल्दी होने लगते हैं। तो देखा जाए तो एक टग ऑफ वॉर है। लोअर इमोशंस आपको एक तरफ खींचते हैं और हावी भी होते हैं। लेकिन जो हायर इमोशंस होते हैं, अगर उनको ध्यान का साथ मिल जाए तो उनसे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं। फिर वो आप पर हावी नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान, आनापानसती ध्यान एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्निक आपका वर्जन 2.0 बनाने के लिए सक्षम। ओवरऑल पीस ऑफ माइंड यहीं से मिलेगा। सुकून, चैन, आनंद, ये सब बाय प्रोडक्ट्स है मेडिटेशन के। मिलेंगे ही मिलेंगे। एक फायदा और ध्यान का, हायर पेन टॉलरेंस। आप दर्द को सहना सीख जाते हैं। बिखरते नहीं, बिलखते नहीं। अगर कोई दर्द, कोई चैलेंज, कोई पेन आपके लाइफ में आता है तो अब आप दूसरे नजरिया से देखते हैं। क्या सिखाने आया है ये? क्यों प्लान किया था मैंने ये इंसिडेंट? आप भगवान पर ब्लेम करना छोड़ देते हैं कि अब आप जान चुके हैं कि आप ही तो निर्माता हैं अपने लाइफ के।
कंट्रोल करना सीख जाते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रॉय करने आई हैं या परेशान करने आई हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। और अगर आप एक ऐसी अवस्था में हैं जहाँ आपको अपनी सांसों का बोध ही नहीं, तो तब सांसों को ढूंढने का प्रयास ना करें। लेकिन हाँ, अगर बीच बीच में विचार आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं या आपका ध्यान डेविएट कर रहे हैं, तब तुरंत अपनी सांसों को, सीढ़ी को थाम लें। खुद को सेंटर कर लें। शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है, महसूस कीजिए। जैसे जैसे ऊर्जा का स्तर बढ़ना शुरू होगा, आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार सब स्थिर हो जाएंगे। और उस दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में, आपके शरीर के हर एक कोने में प्रवाहित हो रही है, आपको हीलिंग्स देते हुए, आपके मनोमय शरीर पर काम करते हुए, आपके भाव को, आपके इमोशंस को ऊपर की ओर बढ़ाते हुए।
जिंदगी में अगर किसी चीज का अभाव है, कमी है, तो वो पूरा होने लग जाएगा। आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं और यूनिवर्स तैयार है आपको देने के लिए। आपको मांगना नहीं आया। ध्यान के साथ साथ अगर आप चैरिटी करते हैं, सेवा करते हैं, डोनेशन करते हैं, तो और ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। एक इंसान की जरूरत ज्ञान यानी नॉलेज, ऊर्जा यानी एनर्जी, पैसा यानी मनी, और समय यानी टाइम, इन सब चीजों की जरूरत रहती है। और हर एक व्यक्ति के पास दो तो जरूर होते हैं। सो जो है उसको बांटना शुरू करेंगे, तो जो नहीं है उसका फ्लो स्टार्ट होने लगेगा। बस भाव क्षेत्र, आपका जो इमोशनल दायरा है, उसमें अमीर होना चाहिए। इतना गहरा ध्यान करने से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। You can manifest anything and it will be manifested. पर एक बात बता दूं, वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा जब तक आपका मैनिफेस्टेशन का पर्पस आपके हायर पर्पस से, आपकी आत्मा से कनेक्टेड नहीं होगा। So manifestation plus higher purpose is happiness in the true sense, contentment. So ध्यान करें, मैनिफेस्ट भी करें, लेकिन दूसरों का अच्छा सोचते हुए करें। दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचें।
प्रकृति को यही पसंद है। ना कोई मंत्र, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई भगवान। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है, सांसों पर विश्वास रखना है। We all have come here with default script। एक स्क्रिप्ट लेकर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उस स्क्रिप्ट को बदला नहीं जा सकता। ध्यान में इतनी गहन शक्ति है कि वो आपको इतनी ताकत दे सकती है कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से खुद क्रिएट करें। अहम ब्रह्मास्मि, ये फीलिंग आई एम आत्मन ब्रह्म, ये सारी ऊर्जा को हमें अपने जीवन में जीना है। आई एम द क्रिएटर, आई एम द डायरेक्टर, आई एम द ब्रह्मा, आई एम पावरफुल। लास्ट 5 minutes। आप जब भी अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन लेना चाहें, तो सबसे पहले ये देखें, हाउ इज थिंकिंग, आपकी सोच कैसी है। आपकी सोच एक लैक की है, कमी की है, या अबंडेंस से भरी हुई। अगर लैक की होगी तो आपकी सोच लिमिटेड होगी, डर से भरी हुई। और अगर प्रचुरता यानी अबंडेंस की होगी तो आप इनफाइनाइट सोच रखेंगे। आप मानेंगे कि कई तरह की पॉसिबिलिटीज है, बिना डर के। और ये मंत्र हमेशा याद रखें, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम अ क्रिएटर, आई एम abundant, आई एम worthy, आई एम ब्यूटिफुल। जो लोग इस अबंडेंस माइंडसेट के साथ रहते हैं, बिना किसी डर के रहते हैं, वही सही मायने में स्पिरिचुअल लोग कहलाते हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए।
आपकी सोच एक क्रिएटर की तरह होगी, तो आपको सिर्फ अबंडेंस ही मिलेगा। इंटेंशन मैटर्स। जब आप लव कॉन्शियसनेस में होते हैं तो फियर कॉन्शियसनेस अपने आप सबसाइड हो जाती है। नो ब्लेम, नो कंप्लेन। लास्ट 2 मिनट्स। इस 45 मिनट के ध्यान में आपने जो ऊर्जा ग्रहण की है, उस ऊर्जा को पूरे दिन संभाल के रखना है। व्यर्थ की बातों में उसे जाया नहीं करना। ये ऊर्जा पूरा दिन आपके शरीर पे, आपके सातों शरीर पर काम करेगी। फालतू की गॉसिप्स, न्यूज, नेगेटिविटी से दूर रहना है। कंप्लेनिंग जोन में नहीं रहना। और इस विश्वास के साथ वापस आना है। एक पावरफुल सोल की तरह इसके पास शक्ति है, सिद्धि है अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की। एक पावरफुल मैनिफेस्टो की, अबंडेंस की। अब धीरे से हम वापस आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथ पैर हिला लेंगे और अपनी हथेलियों को हल्का सा रगड़ कर अपनी आंखों पर रखेंगे। इस समय आपकी हथेलियों से ऊर्जा का बहाव काफी ज्यादा रहता है, उसे ग्रहण करेंगे और धीरे से हल्की सी प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। सभी का मेरे साथ ध्यान किस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करती हूँ एक गहरे ध्यान की अवस्था में आप पहुंचे होंगे और खुद को महसूस किया होगा एक अलग ही लेवल पर। सो अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हमारे नेक्स्ट संडे का जो टॉपिक रहेगा दैट इज सेल्फ लव, क्योंकि हम अक्सर अपने ही थॉट से अपनों को सेल्फ सैबोटाज करते हैं, अपने को इग्नोर करके खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके ऊपर वर्किंग करना बेहद इम्पोर्टेंट है। जानेंगे इसके बारे में नैना जी? अनम्यूट करेंगे। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। बहुत अच्छा इंटेंस ध्यान था। बहुत ही गहरा ध्यान और अवेयरनेस के साथ था। हाँ जी। और हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जैसे ध्यान में उतरते हैं तो माइंड भी अपना शुरू करता है, कुछ ना कुछ अलग जगह लेके जा रहा था मेरा माइंड। फिर जैसे आपने गाइडेड शुरू किया ना, गाइडेंस के साथ, फिर कमांड दिया मैंने अपने माइंड को ही, बस अब तुम चुप हो जाओ, ये सुनो। और फिर धीरे धीरे उस फ्लो में मैं चलती गई तो मुझे बहुत हेल्पफुल भी लगा। और बहुत इजी लगा ये जो चीटर माइंड को स्टॉप करना भी। हम्म। वो मुझे बहुत बेहद खुशी लगी कि वाव मोमेंट आ गया कि वाव, एक कितने कामनेस और सब कुछ भले कैसे भी हो, लेकिन माइंड को शांत करना है तो ध्यान ही एक औषधि है बस। बिल्कुल मैम। वंडरफुल वंडर एक्सपीरियंस मैम। अगर इसी तरह से ध्यान लगता है, अभी तो हम 45 मिनट्स करते हैं, अगर इसकी अवधि बढ़ाकर हम 1.5 घंटे से 2 घंटा, फिर मैक्सिमम 3 आवर्स तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ में अगर आप 21 डेज का संकल्प लेके, चाहे आप ब्रेक में करें 1-1 घंटा के उसमें, तो बहुत अमेजिंगली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। ये मैंने खुद अपने साथ इनिशियली जब मैंने ध्यान स्टार्ट करना शुरू किया था, तो 3-3 घंटा ध्यान करा, और ऐसा इतना मतलब वो रचना और आज की रचना में बहुत फर्क है। मतलब इतनी पैनिकी, इतनी ज्यादा परेशान हर चीज को लेकर रहना बहुत डिफरेंट था, और अभी बहुत अपसाइड डाउन वाला चेंज है। तो अपने आप होता ही है, आपको कुछ सिखाया नहीं जाता है, ये इंटरनल होता है, अपने आप ही चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती है। जी। और जो विजडम शेयरिंग था ना, उसमें भी जैसे लो वाइब्रेशनल चीजें हैं उसको अपने को हटाना है तो इसके रिवर्स वाले इमोशंस पे वर्क करना बेटर रहेगा। हम्म। जो भी हम सीखने आए, अब जो मेरा बर्थ हुआ, जैसे हम सबका बर्थ होता है तो हम फ्री विल लेके आते हैं। तो जो सीखना है, जैसे एग्जांपल देती है, कोई अपने आसपास ऐसी घटना घटती है कि नहीं, अपने साथ वाले आगे बढ़ जा रहे, ठीक है, तो हम उससे क्या लेसन ले रहे हैं? मतलब मैं मेरी बात करूँ, या हम्म। तो पेशेंस है, मुझे लर्न करना है, या तो अपने आप को अपग्रेड करना है। दो चीज करना है, हम्म। हम्म। तो सेल्फ नहीं ये फेल ये करना है। थॉट आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है कि आप इस तरह से सोच रहे हो। कि नहीं तो जी। पहले क्या था, एक वन वे डायरेक्शन थी, हम एक ही तरफ सोचते थे, लेकिन एटलीस्ट हम्म। अब चेंज ये आ गया कि आपके पास एक और ऑप्शन है कि नहीं, मैं इस तरफ भी सोच हम्म, सकती हूँ बेटर। वो ज्यादा ठीक हाँ। रहेगा। ये चेंज आना भी एक तो बड़ी चीज है। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब अवेयरनेस गई वहां पर, और विजडम बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। और अगले सेशन का मुझे इंतजार रहेगा क्योंकि सेल्फ लव मेरे को बहुत पसंद है एक्चुअली ये टॉपिक। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम थैंक यू सो मच। ये सब चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देती हैं
कि मैं जो ये टॉपिक्स लेकर आती हूँ, वही ना कहीं किसी को एक को भी अगर ये चीज टच कर जाती है और उसकी लाइफ में चेंज आ जाता है, उसके माइंडसेट में चेंज आ जाता है, तो आई थिंक सार्थक होता है जो ये समय निकाल के जो भी हम ध्यान करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने शेयर किया अपना थैंक एक्सपीरियंस, यू सो एंड मच। इट्स वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना एक्सपीरियंस अपना शेयर करना। पत्री जी हमेशा ध्यान और स्वाध्याय के बाद सज्जन सांगत्य, जिसको हम एक्सपीरियंस शेयरिंग कहते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जितना आप शेयर हाँ करते हो वो आपके आपको तो बेनिफिट करता ही है, दूसरे लोगों को भी बेनिफिट करता है। जी जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम, थैंक यू सो हैव मच, अ हैव गुड अ गुड डे। और कोई ध्यान का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? चल, कोई बात नहीं, मैं सेशन एंड करती हूँ, और अगले संडे हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, सेल्फ लव के ऊपर। किस तरह से अपने आप के ऊपर काम करना है उस पे हम जानेंगे। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।